आपके हाथ में तो नान है, दस्ती बम कैसे? ये मैं वो अंदर से खाना नमाज पढ़ने के बाद इतना टाइम भी नहीं है कि खाना खा सकें स्कूल से। नहीं, वो सूखा नान पड़ा था तो मुझे ये एक जो सिन्फ नाज़िक है वो दस्ती बमों से कैसे हमला कर सकता है? वही ना सोचने वाली बात। अच्छा, आज सबसे पहले हमें इस बात पे करनी चाहिए बात, और ये बड़ी सेंसिटिव बात है और इसका वेटेज को फील करना चाहिए, इसकी ग्रेविटी को, कि दुनिया की तारीख़ में और पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट के ऊपर हमलावर हो जाएं। सानिया पार्लियामेंट हुआ, 10 सितंबर को पार्लियामेंट की तौहीन की गई, इलेक्टेड नुमाइंदों को यहाँ से उठाया गया, अरेस्ट किया गया, अबडक्ट किया गया। ये नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो हमें सबको इसके ऊपर इकट्ठा होना चाहिए कि ऐवान मुक़द्दस है, सुप्रीम है, सुपीरियर है। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को इस तरह मुजरिम की तरह उठाए, सबसे पहला। दूसरी बात ये कि मेरे ऊपर उन्होंने बाद में कोई मुकदमा बनाया है कि पता नहीं मैंने दस्ती बम से हमला किया। ये आपके हाथ में तो नान है, दस्ती बम कैसे? ये मैं वो अंदर से खाना नमाज पढ़ने के बाद इतना टाइम भी नहीं है कि खाना खा सकें स्कूल से। नहीं, वो सूखा नान पड़ा था तो मुझे ये एक जो सिन्फ नाज़िक है वो दस्ती बमों से कैसे हमला कर सकता है? वही ना सोचने वाली बात। अच्छा, आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जाए। देखिए, आप खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारा रोल डिफाइंड है, हमने लोगों के मुकदमे लड़ने हैं। अगर मैं अपना मुकदमा नहीं लड़ सकूँगी, मैं खुद बचती फिरूँगी, तो ये कैसे होगा? ये नहीं चलेगा। इसलिए इस तरह के सानिया पार्लियामेंट की तरह कभी भी नहीं होने चाहिए। बाकी दूसरा है कि अगर आपने अपने मुखालिफ से दुश्मनी करनी है ना, तो आप उसको मुखालफत को एज़ अपोजिशन, एज़ सियासत एक्सेप्ट करें। अगर आप उसको ज़्यादा दुश्मनी तक लेकर जाएंगे तो आप गाय चोर भी हमें बनाएंगे, आप हमें जो है वो मेज़ चोर भी बनाएंगे, आप हमें कहेंगे कि ATM मशीन के ऊपर हमला करके पता नहीं इसको तोड़ के वहाँ से पैसे भी निकालें, और आप ये भी कहेंगे कि दस्ती बम से हमला किया है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। कोई सेंस जो है वो प्रिवेल होनी चाहिए। जी, जमहूरियत का आलमी दिन है, जमहूरियत का आलमी दिन है आज, क्या कहेंगे? जमहूरियत है। देखिए, जमहूरियत के आलमी दिन के ऊपर मैं मायूस नहीं हूँ। मैं कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देती जिससे यंगस्टर्स को या सियासत में आने वालों को कोई मायूसी हो जाए कि इनकी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है। इतने जुल्म जबर और फसाद के बावजूद भी मैं जमहूरियत काल में दिन के ऊपर ये कहूँगी कि पाकिस्तान की बका जमहूरियत में ही है। जमहूरियत को मजबूत करें, और उसको मजबूत करने का एक ही तरीका है, और वो है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और इलेक्शन के नताइज की। ये बताएं, जब आपके पार्लियामेंट्री मेम्बरान जो आपके थे वो वापस आए पार्लियामान में, आपकी उनसे बात हुई, उनके साथ क्या सलूक रवा रखा गया? जो देखिए, हमारे नुमाइंदों को तो सबसे ज़ाहिर बात है तकलीफ़, जुल्म जो उन्होंने बयान भी किया और वह कल भी बयान करेंगे, कोई अच्छे हालात नहीं है। अच्छा नहीं लगा लोगों के, वो 1.5 लाख वोट लेकर आए, किसी को घसीट के निकाला गाड़ी से, किसी को उठाया, किसी को मारा गया। दिस इज़ नॉट वो। स्पीकर साहब ने जो बातें कल स्पीकर चैम्बर में की, क्या उन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमल करेगी? हम भी करेंगे, ये लोग भी अमल करेंगे। स्पीकर साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए। इतने मुश्किल हालात में उन्होंने पार्लियामेंट की जो सानिया पार्लियामेंट हुआ, जो पार्लियामेंट की तौहीनी हुई है, उसका नोटिस लिया, कमेटी बनाई, सबको इकट्ठा किया, और सब इस बात पे इकट्ठे हुए। उसके नताइज भी निकलेंगे और निकलने भी चाहिए। स्पीकर साहब के रोल को अप्रिशिएट करना चाहिए। आखिरी सवाल, अली अमीन गंडापुर साहब ने बयान दिया कि जी मैं ख़ुद बात करूँगा अफ़गान तालिबान से, उसके अफ़गान हुकूमत से बात करूँगा तालिबान के ऊपर। जब कल हमने देखा कि वहाँ से कौंसल जनरल जो थे वो भी वहाँ उनसे मुलाकात हुई, क्या ये जो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके मतसादम नहीं है? सबसे पहले तो पाकिस्तान की कोई खारजा पॉलिसी है ही नहीं। इतने नालायक और निकम्मे लोग बैठे हुए हैं जिनको पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के लोगों को पर्चे और गाय चोरी में मुलवस करने के अलावा और हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करने के अलावा उनको उमूर मुमलिकत का पता ही नहीं है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अली अमीन गंडापुर की बातें, इलेक्टेड है, CM है, अपने इलाके का सोचते हैं, अपने सूबे का सोचते हैं, वो उसके लिए जो पॉजिटिव स्टेप लें। फ़ेडरल हुकूमत को चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करें, उनको फ़ोरम दें, उनकी मदद करें, बजाय इसके कोई चीज़ के ऊपर एतराज़ करें। सेंट्रल हुकूमत नाकाम हो चुकी है तो सूबे जो है अपना काम करना शुरू कर रहे हैं ना, तो सेंट्रल हुकूमत को, फेडरेशन को चाहिए कि इस तरह के जो बयानात हैं ना उससे गुरेज करें जिससे तफरीक पैदा हो। जहाँ तक उसकी बात है, एम्बेसडर से मिलने की बात है, अभी तो वो तो इलेक्टेड CM है, वो अपने सूबे के मामलात के लिए किसी को भी मिलेंगे, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं होती, कोई छुप छुपा के नहीं मिलता। हमारा तो सवाल ये है कि जब यहाँ पे मोदी जब पाकिस्तान आया था, पगड़ी बदल भाई, जब गुलाबी पगड़ी उसने पहनी थी उसके साथ, नवाज़ शरीफ के साथ, आपके अपने फ़ॉरेन डेस्क को नहीं पता था वो कैसे आ गया था। जो इनका सदर जंदाल जब मरी आया था और इनके साथ डीले कर रहा था नवाज़ शरीफ के साथ, क्या वो जमहूरियत को ख़तरा नहीं था? उसको तो बिजनेस डील कहा था इन्होंने।
तो फिर अपने सूबे के अमन के लिए जो भी हम फ़ोरम पे बात करेंगे, अली अमीन ख़ान को हम सपोर्ट करेंगे, वफाक को भी चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इलेक्टेड सीएम है, उसको आइसोलेट करने से नुकसान होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। बेहतर है कि उसके रेट को एक्सेप्ट करके, उसके मैंडेट को एक्सेप्ट करके उसकी मदद की जाए ताकि सूबे में अमन। औरत कार्ड कब तक चलेगा? ये तो आप वो टिकटॉक वज़ीर आला से पूछें कि आप औरत नहीं थी जब आप पे पर्चे हुए? वही तो बात है ना कि हम जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हमें कहते हैं कि आप पॉलिटिशियन हैं, और मैं हूँ पॉलिटिशियन। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं अपना इलेक्शन लड़ के जीत के आती हूँ। मुझे किसी ने प्लेट में पर्चे के ज़रिए या डील करके मुझे नहीं दिया। मैं अपना इलेक्शन डेरा गाजी खान के गयूर अवाम की मदद से और इमरान खान के नज़रिए पे लड़ के आती हूँ। ये जब इनसे सवाल जवाब करते हैं तो फिर ये औरत कार्ड खेलते हैं, और जिस टाइम पे इन्होंने लोगों पर जुल्म कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि जी मैं सीएम हूँ। डिफ़ाइन करें ना कि वो क्या है। मेरी नज़र में तो वो एक चिट्टी अनपढ़ टिकटॉक वज़ीर आला है। बेहतर ये, मैंने तो कल भी ऑफ़र की थी कि वो डेरा गाजी खान आई थी बच्चों के स्कूल में, वहाँ पर हम एडमिशन उनको ऑफ़र करते हैं, कुछ पढ़ लेगी ज़िंदगी में तो अफाका होगा। जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जाए। देखिए आप खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारा रोल डिफाइंड है, हमने लोगों के मुकदमे लड़ने हैं। अगर मैं अपना मुकदमा नहीं लड़ सकूँगी, मैं ख़ुद बचती फिरूँगी, तो ये कैसे होगा? ये नहीं चलेगा। इसलिए इस तरह के सानिया पार्लियामेंट की तरह कभी भी नहीं होने चाहिए। बाकी दूसरा है कि अगर आपने अपने मुखालिफ से दुश्मनी करनी है ना, तो आप उसको मुखालफत को एज़ अपोजिशन एज़ सियासत एक्सेप्ट करें। अगर आप उसको ज़्यादा दुश्मनी तक लेकर जाएंगे तो आप गाय चोर भी हमें बनाएंगे, आप हमें जो है वो मेज़ चोर भी बनाएंगे, आप हमें कहेंगे कि ATM मशीन के ऊपर हमला करके पता नहीं इसको तोड़ के वहाँ से पैसे भी निकालें, और आप ये भी कहेंगे कि दस्ती बमों से हमला किया है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। कोई सेंस जो है वो प्रिवेल होनी चाहिए। जी, जमहूरियत का आलमी दिन है, जमहूरियत का आलमी दिन है आज, क्या कहेंगे? जमहूरियत है। देखिए जमहूरियत के आलमी दिन के ऊपर मैं मायूस नहीं हूँ। मैं कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देती जिससे यंगस्टर्स को या सियासत में आने वालों को कोई मायूसी हो जाए कि इनकी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है। इतने जुल्म जबर और फसाद के बावजूद भी मैं जमहूरियत काल में दिन के ऊपर ये कहूँगी कि पाकिस्तान की बका जमहूरियत में ही है। जमहूरियत को मजबूत करें, और उसको मजबूत करने का एक ही तरीका है, और वो है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और इलेक्शन के नताइज। ये बताएं, जब आपके पार्लियामेंट्री मेंबरान जो आपके थे वो वापस आए पार्लियामान में, आपकी उनसे बात हुई, उनके साथ क्या सलूक रवा रखा गया? जो देखिए हमारे नुमाइंदों को तो सबसे ज़ाहिर बात है तकलीफ़ जुल्म, जो उन्होंने बयान भी किया और वह कल भी बयान करेंगे, कोई अच्छे हालात नहीं है। अच्छा नहीं लगा लोगों के, वो 1.5 लाख वोट लेकर आए, किसी को घसीट के निकाला गाड़ी से, किसी को उठाया, किसी को मारा गया। दिस इज़ नॉट वो। स्पीकर साहब ने जो बातें कल स्पीकर चैम्बर में की, क्या उन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमल करेगी? हम भी करेंगे, ये लोग भी अमल करेंगे। स्पीकर साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए। इतने मुश्किल हालात में उन्होंने पार्लियामेंट की जो सानिया पार्लियामेंट हुआ, जो पार्लियामेंट की तौहीन हुई है, उसका नोटिस लिया, कमेटी बनाई, सबको इकट्ठा किया, और सब इस बात पे इकट्ठे हुए। उसके नताइज भी निकलेंगे और निकलने भी चाहिए। स्पीकर साहब के रोल को अप्रिशिएट करना चाहिए। आखिरी सवाल, अली अमीन गंडापुर साहब ने बयान दिया कि जी मैं खुद